तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में। हाउ वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर विद इन 5 और 10 सेकेंड। इसको कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे। शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें 73 इसका स्क्वायर निकालना है। इसकी 73 का स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों के स्क्वायर, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट का स्क्वायर अलग से निकाल दो और यूनिट डिजिट का स्क्वायर अलग से निकाल दो। तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 जा 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे करके और 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो 9। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर आएगा उसको ऐसे कैसे लिखना है। यूनिट डिजिट में कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर कैसे करके लिखेंगे? 1 का स्क्वायर लिखेंगे 0 1। 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 0 4। 3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 0 9। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 16। 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल डिजिट का होता है उसके आगे 0 लगा दो। तो यहाँ पे जैसे 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। 7 7 जा 49। तो पहले फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि 7 3 जा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 7 की इंटू 3 से करनी है। 7 3 जा कितना हो गया? 21। और 21 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 42 और उसको यहाँ पे लिख दो 42 और अब इसको ऐड कर दो। तो ये जाएगा 9 2 9 4 13 और जो 1 कैरी आया यहाँ पे, तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 73 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 5329। 5329 इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो है नंबर लिखना है 73, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है मान लीजिए हमको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों के स्क्वायर अलग अलग करने हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको 2 डिजिट में लिखना है। 7 7 जा 49। फिर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। तो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। तो 42 लिखो और अब ऐड कर दो 9 2 + 0 2 9 4 13 और 1 कैरी आ गया। तो कितना आ गया इसका आंसर? 5329। तो ये पहला एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा देखो, मान लीजिए 93 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। 93 का स्क्वायर, तो 93 का स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे? फिर से वही एक लाइन खींचिए। 3 3 जा 9 0 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। उसके बाद 9 3 जा 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से इंटू कर देना है। तो 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो गया? 54। तो यहाँ पे लिख देंगे 54। इसको और आगे बढ़ा दो 54 और भी इनको ऐड कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 0 + 4 4 5 1 6 8। तो इसका आ गया आंसर हमारे पास 8649। आराम से। एक और देखो, मान लीजिए हमें निकालना है 95 का। तो 95 का स्क्वायर निकालना है। तो 95 का स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर, एक लाइन खींच दीजिए। 5 का स्क्वायर 25। तो इस बार ये 2 डिजिट में आ रखा है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 9 9 जा 81। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90। तो 90 लिख दिया है यहाँ पे और इनको ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा ये ऐड करके? यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 9 1 10, एक कैरी हो गया तो यहाँ ऐड हो जाएगा 9025। 9025। तो इस तरह से हम कोई से भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 3 और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले 63। तो 63 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचिए। 3 3 जा 9 0 9 6 6 जा 36, दोनों के स्क्वायर करने हैं। फिर उसके बाद 6 की इंटू 3 से और फिर 2 से इंटू कर देनी। तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो यहाँ पे 36 लिख दो ऐसे करके और इसको ऐड कर दो। 9 6
6 3 9 और 3, कितना हो गया ये 3 9 6 9। अब ऐसे इसका करना है 64 का 64, तो 64 का करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर अलग अलग कर दो, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का हो गया 36, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48, 48 ऐड कर देंगे दोनों, कितना आ रहा है ये 6 8 + 1 9 6 4 10 3 1 4, तो ये आ गया हमारे पास 4096। अब आसान है, 17 का देखो 17 का, 17 का क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49, 1 एकम 1, यहाँ लिखो 1 7 7 और 7 दूनी 14, तो इसको जो है 14 और इसको ऐड कर दो 9 4 4 8 1 1 2 289 289। तो इस तरीके से जो है हम आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बस जो मेन चीज़ है, इस जब भी हम स्क्वायर निकालें तो जो यूनिट डिजिट का जब भी स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, तो उसको डबल डिजिट में लिखना है, 9 आया तो 09 करके लिख देना है। इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर ली तो कोई भी स्क्वायर 2 डिजिट का विद इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर अंदर आप आराम से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस में हम 3 डिजिट के नंबरों को स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 84, 85, 86, 87 और 89 5 नंबर्स लिए हैं, इनका स्क्वायर निकालने वाले हैं हम। तो सबसे पहले निकालेंगे 84 का, तो यहाँ पे 84 लिखो 84 और इसका स्क्वायर निकालना है। तो 84 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला वही फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल दो, 4 का अलग और 8 का अलग। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो पहले स्टेप में जो है दोनों के स्क्वायर लिखने हैं अलग अलग। फिर उसके बाद अलग लिखने के लिए एक लाइन खींच देनी चाहिए, यहाँ पे ये अलग अलग लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर इधर। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 4 जा 32 और जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 64 और उस 64 को यहाँ पे लिखना है बीच में 64 और अब इन सबको ऐड कर देना। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 समझो, यहाँ पे 0, तो ये 6 5 6 4 10 और 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 7। तो जो हमारा आंसर आया है 84 के लिए वो आया है 7056। तो इस तरह से 84 का निकाल देंगे। मान लीजिए अब 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर, तो 85 के स्क्वायर के लिए फिर से क्या करेंगे, 8 का अलग निकालना है और 5 का अलग निकालना है। तो 8 8 जा कितना हो गया 64 और 5 का कितना हो गया 25, बीच में लाइन खींच सकते हैं आप। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो गया 8 5 जा 40 और 42 जा 80। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 और इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इसके साथ ऐड होगा 2, 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 कैरी आया तो 7, तो इसका आंसर आ गया 7225। तो इस तरीके से निकाल देते हैं। तो अब देखते हैं 85 का स्क्वायर। तो 85 के स्क्वायर के लिए अलग अलग करो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पे लाइन खींच दो, 8 5 जा 40 और 42 जा कितना हो गया 80, तो ये हो गया 80, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 8 4 12 2 1 6 और 1 7 7225, तो इसको लिख देंगे 7225, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह 86 का निकाल सकते हैं, 86 का निकालते हैं, 86 इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब सेकंड स्टेप में 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना होता है 8 6 जा 48 और 48 2 जा 96, तो यहाँ पे लिख देंगे 96 और इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 और 3 9
इसको करेंगे तो 13 और इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 7396। इसके बाद 87 के स्क्वायर को भी देखते हैं। 87 का स्क्वायर कैसे करके निकलेगा? सबसे पहले दोनों के वही पहला स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल दो। इस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8 7 जा 56 और 56 2 जा कितना होता है, ये आ रहा है 112। जरा अब इसको ध्यान से देखिए, 112। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे तो 2 आएगा और 11 को इसके नीचे लिखना है, बस 4 के नीचे। ये ध्यान रखना, अगर 3 डिजिट में आता है नीचे वाला तो वो इसी के साथ ऐड होगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, 9 4 और 2 कितना हो गया 6 और 11 सीधे 4 के साथ ऐड होगा। 11 प्लस 4 कितना हो गया 15 और 1 कैरी हो गया, इसके साथ 7 आ गया। इसको अलग अलग मत लिख देना, देखो बस यही यहाँ पे इसमें समझने वाली चीज़ है। इसको कभी भी ऐसे मत लिख देना 11 को। 11 जो है किसके नीचे आएगा, 4 के नीचे ही आएगा। आ रहा समझ में, ये यही ऐड होगा। ऐसे करते हैं 89 का भी एग्जाम्पल देखो जरा। 89 को कैसे करेंगे, तो 89 का स्क्वायर कर रहे हैं इसमें। 8 का अलग से कर दिया पहले, कितना हो गया 64, 9 का कितना हो गया 81। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 144। तो 144 को कैसे लिखेंगे, 144 लिखना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो यहाँ पे आ जाएगी 4 और पूरा 14 यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो ये हो गया 1 8 और 4 कितना हो गया 12। 1 कैरी आया है यहाँ से, तो 1 कैरी आया है यहाँ से, तो यहाँ पे अब 15 हो गया। ये 4 14 प्लस 4 18 और एक कैरी यहाँ से था 19, तो 19 आएगा। तो यहाँ पे 19 का 9 लिखेंगे और 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे 7, बस। तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई नंबर नहीं बचेगा, सब नंबरों को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से करना है, इससे छोटा से छोटा नंबर और बड़े से बड़े नंबर का आराम से, जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देखो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना सीखोगे। मान लो छोटे नंबर लेते हैं हम जरा, ये कुछ छोटे नंबर हैं, इनका स्क्वायर निकालने वाले हम 17 18 और 19 का। तो सबसे पहले 17 का देखते हैं। देखो 17 का स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे, तो 17 का स्क्वायर सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो यहाँ पे लिख दिया 49 ऐसे करके। अब इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करनी, 1 × 7 × 2, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, बस यहाँ पे लिख दो। कितना हो गया 9 4 + 4 8 और 1 + 1 2 289। तो इसका आंसर आ गया 289। सिंपल भाई। 17 का स्क्वायर कैसे करना है, इन दोनों का स्क्वायर अलग, इसका अलग और इसका अलग पहले स्टेप में। तो 7 7 जा 49 1 1 जा 1 और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई 1 × 7 × 2, नीचे लिख दो 14, लिख दिया और उसके बाद ऐड कर दो, ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 18 का स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 1 कितना हो गया 1 8 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, ऐड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 6 + 6 12 2 और 1 कैरी हो गया तो 3 3 2 4। चाहो तो लाइन भी खींच सकते हो, बाद में आदत पड़ेगी तो तुम्हें भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर आ गया 324। ऐसी 19 का निकाला जा सकता है। 19 का स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 का 1, एक लाइन खींच दी ऐसे। अगले उसमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन तीनों की मल्टीप्लाई 1 9 जा 1 की × 9 से करेंगे तो 9 और 9 की 2 से करेंगे तो 18। तो अब 18 लिखना है तो 1 और 8 एक जगह छोड़ के लिखनी है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 8 8 16 1 1 2 3 6 1, बस प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और ये जो छोटे नंबर है इनके तो हो सकता है विदिन 2 और 3 सेकंड में भी निकल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये उन सभी के लिए है जो अपनी कैलकुलेशन को सुधारना चाहते हैं, अपने टाइम को बचाना चाहते हैं।